मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए एक सप्ताह बीत चुका है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में बंद हो चुकी है और जनता भी अपने अपने नेता को जिताने के लिए फिक्रमंद नज़र आ रही है। इसी कड़ी में आज हम जनता की नब्ज़ टटोलने के लिए उत्तर विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और ये जानने के लिए आए हैं चुनाव होने के बाद अब सरकार किसकी बनने वाली है। जनता हमारे साथ मौजूद हैं, हम पूछते हैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम नागेश्वर है। शुभम नागेश्वर। शुभम जी, किसकी सरकार बने? इस बार कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस ही आएगी। वजह यह है कि अब युवा तंग आ चुका है बेरोजगार रहते रहते। कब तक बेरोजगारी चल रही है? बेरोजगार रहते रहते तंग आ चुका है। हाथ में सिर्फ उसी वक्त चल रहे थे जब कॉलेज स्कूल जा रहे थे, अब बस की नहीं है। क्या क्या चाहते हैं आप? डेवलपमेंट हर चीज़ में। मतलब डेवलपमेंट की सरकार चाहते? जी, डेवलपमेंट पे काम करने वाली सरकार। जी, हर वर्ग में मतलब होना चाहिए, हर क्षेत्र में। क्या नाम है? मकसूद। 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 आपका क्या नाम? यतेंद्र सिंह। जितेंद्र जी, किस तरह की सरकार चाहते हैं? बैलेंस्ड। बैलेंस किस किस्म की बैलेंस? राजनीतिक बैलेंस हो, जैसे पिछली बार हुआ था बीजेपी आई, पहले चिंतन चुना, कांग्रेस को चुना, फिर बीजेपी आ गई। लेकिन इस बार फिर बीजेपी चुनी जाएगी, फिर कांग्रेस आ गई। तो हिंदू मुस्लिम का क्या होगा? हिंदू मुस्लिम तो मुद्दा ही नहीं है भोपाल में। देख रहे हो आप, मुस्लिम मैं हिंदू, वो मुस्लिम। लेकिन सरकार तो इसी में बनती है। नहीं, ऐसा ये मुद्दा नहीं है कोई। भोपाल में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ना एमपी में ऐसा कोई। इस बार कोई मुद्दा नहीं। कोई मुद्दा नहीं। युवा समझदार है और हिंदू मुस्लिम के लिए वही लड़ रहा है जिसमें अकल नहीं है। जिसमें अकल नहीं है, जो ये नहीं जानता कि अगर तेरे घर में खून की कमी होगी तो हिंदू मुस्लिम का खून कैसे लेके आ पाएगा। जब एम्बुलेंस लेने वाला अगर मुस्लिम रहेगा तब पता पड़ेगा इनको भी वो समझदारी है। इनकी ये बात उन नेताओं के मुंह पर तमाचा नहीं है जो लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं और अपनी सरकारें और अपनी सत्ता में बिल्कुल तमाचा है, बिल्कुल तमाचा है। तमाचा इसलिए है कि जो हिंदू मुस्लिम करते हैं आज की डेट में हिंदू मुस्लिम करना ही नहीं चाहिए और अपने भोपाल में तो होना ही नहीं चाहिए ऐसा चीज़ में। विनीत सेन। देखिए, विनीत सेन लगातार मेरे साथ यहाँ पर हिंदू भाई मौजूद हैं। वो चाहते हैं कि अभी तक जो सत्ताधारी दल बीजेपी की सरकारें जो हैं जिस तरह से काम करती आ रही थी वो काम इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। बदलाव की बात कर रहे हैं। अवसर चाहिए रहते हैं अब युवाओं को। बेरोजगारी तो खैर अलग बात है, अगर युवा स्किल्ड रहे। आप युवा हैं, क्या मुद्दे हैं आप? अवसर मिले लोगों को, मतलब रोजगार की जगह प्राइवेट सेक्टर में भी बढ़ावा दे सकते हैं और चीज़ों में भी। सरकारी ज़रूरी नहीं है। अगर युवा स्किल्ड होगा पहले से तो उसको अपने आप रोजगार मिल सकता है उसको। आप दक्षिण पश्चिम विधानसभा से हैं। अब सरकार काम करे, लड़ाई ना करवाए, क्योंकि जो समझदार युवा है आगे वाला वो कभी नहीं लड़ेगा। ये आप ध्यान से सुन लीजिए, वो युवा समझदार युवा कभी नहीं लड़ेगा। तो देखिए कितनी अवेयरनेस और कितना जो है युवाओं के अंदर अवेयरनेस आ चुकी है कि लोग जो हैं अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति और विकास के मुद्दे पर सरकार बनाना चाहते हैं। आप बताइए, आप एक युवा हैं, क्या सरकार से उम्मीद करते हैं? कांग्रेस की सरकार आना चाहिए सर, यही उम्मीद है। क्यों आना चाहिए कांग्रेस? विकास होगा कांग्रेस की सरकार में। अभी तक क्या हो रहा है? अभी तक शुरू में भी कोई दिक्कत नहीं थी और अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत इस बात की है कि बीजेपी सिर्फ इसलिए बुरी लगती है कि वो हिंदू मुस्लिम की बात करती है, आपस में भाइयों को लड़वाती है और कुछ नहीं करती। कांग्रेस की अपन सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्या वो बुरी बात नहीं करती इस तरीके की। किसकी सरकार बने? कांग्रेस की आएगी। वजह? बस यही है कि इस बार बदलाव की लहर है। बिल्कुल है, बिल्कुल। क्या मानते हैं आप, बदलाव की लहर है? बदलाव की लहर बिल्कुल नहीं है सर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और फुल बहुमत से बनेगी। जी, ये जो युवा खड़े हैं इन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और ये बदलाव चाहते हैं। सर, ये जो पिछले 20 सालों के अंदर इनके जो रोजगार थे, इनके धंधे थे, इनका जो कोई मुस्तकबिल था वो बहुत प्रभावित हुआ है, इनका कहना है बीजेपी के शासन में। अब ये बदलाव की चाहते हैं और सरकार जो है दूसरी बनाना चाहते हैं। सर देखिए, बीजेपी सरकार का ये है कि उसमें वो आई तो योजनाएं भी लाई और योजनाएं लाई तो नीचे के तबके लोगों को फ़ायदा भी पहुंचा। मजदूरी कल्याण योजना लेकर आई,
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लेकर आई। लाडली बहना योजना में हजारों करोड़ रुपए कर्ज लेकर बहनाओं को बांट दिया। इधर से बहना को पैसा दिया, उधर से भाई से छीन लिया शराब की दुकान पर बुलाकर। जी ऐसा कुछ है तो इसकी तो जानकारी नहीं है, पर बहन आपकी बात कर रहा है कर्जा लेने वाली, तो सरकार कोई भी आए सर तो वो कर्जा लेके ही दूसरे से या तो सेंटर से कर्जा लेगी। बीजेपी ने इतना ले चुका है ना कि कांग्रेस आने के बाद जेब से लगाने पड़ेगी। और रहा सवाल आपका, बीजेपी की सरकार में यहाँ पे चाय की दुकान 11 बजे और भट्टी दारू की भट्टी 1:30 बजे तक खुली रहती है। यहाँ पे चाय आपको महंगी मिलती है और दारू के लिए लोग बाग खड़े रहते हैं। बताइए। तो वो तो 1000 रुपए जो महिलाएं जी दे रहे हैं ना, वो सिर्फ स्टार्टिंग के 3 महीने दे रहे हैं। उससे पहले जो 1200 का सिलेंडर था ना, वो बीजेपी ही ले रही है। जो 400 का सिलेंडर जो 1200 में दे रहे हैं ना, ये बीजेपी की सरकार में हुआ। 18% जीएसटी पे जो कांग्रेस आई थी ना, उसको निष्कासित करके 28 पे लाने वाली बीजेपी है ये। अगर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के चक्कर में अगर आप ये सोच रहे हो कि यार डेवलपमेंट होगा, तो डेवलपमेंट के नाम पे क्या कर रहे हैं वो माननीय श्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी? हर 3 महीने साल भर में कुछ ना कुछ कर्जा ले लेते हैं। अभी कुछ महीने पहले 10,000 करोड़ का कर्जा लाया, वो 1,000 रुपये आप ही के घर में आ रहा है और आप ही से कुछ टाइम बाद वो छीन लेंगे। क्या बोल के कि यार ये हो गया, ये हो गया। भारत ऐसा टैक्स जगह है जहाँ पे किताब और दूध पे टैक्स लगता है मेरे भाई। जो पाकिस्तान इतना गरीब देश होने के बाद उसने दूध और किताब पे कभी टैक्स नहीं लगाया। ये भारत ऐसा देश है जिस पे टैक्स लग रहा है बीजेपी की सरकार पे। पहले आपने वोट किसको दिया था? पहले भी कांग्रेस थे, एक बार गलती कर चुके हैं, फर्स्ट पे दिया था बीजेपी को। कांग्रेस थी पहले, जब तक कांग्रेस थी, जब पिछली जितनी भी सरकारें बनी। आप कह रहे हो डेवलपमेंट का, भाई की उस समय पे 30 लाख ना 30 लाख करोड़ का बजट था। अब 300 लाख करोड़ का बजट है शायद। कितने? नहीं बजट की कह रहा हूँ मैं, बजट कह रहा हूँ मैं। उसके बाद ये थोड़ा बहुत डेवलपमेंट आप सोचो कि कांग्रेस ने 2010 में आई थी ना भाई, कितने में थी? 14 में गई ना, 14 में। उस समय का बजट और अभी का बजट में बहुत फर्क है भाई। ये तो आपने महंगाई की बात कर दी। अब क्राइम रेशो पता है आपको कि आपकी कांग्रेस सरकार में कितना क्राइम रेशो था? हर गली नुक्कड़ के अंदर एक मर्डर होता था, बहनों का निकलना दुश्वार था। आज बदमाशों की हालत क्या है? एक सेकंड, आज बदमाशों की हालत क्या है? आज ब्रजभूषण है, ब्रजभूषण एक साथ 17 रिपोर्टें डली हैं। क्या केस तो वहाँ भी है ना, किसने लिख ली? और स्कैम नहीं, आज आजकल लड़ाई, लोगों में लड़ाई। एक साथ 17 एफआईआर मिडिल क्लास रजिस्टर्ड नहीं करोगे, मिडिल तो क्लास कैसे बढ़ेगा यार? किसका? अरे मिडिल क्लास ना भाई, गोदरा पे हमारे होम मिनिस्टर मिडिल क्लास बस लड़ने के लिए पैसा हमारे नहीं है, होम मिनिस्टर स्कैम तो तो तड़ी नहीं पार थे। सबसे बड़े तो हमारे तड़ी पार होम मिनिस्टर थे हमारे। बीजेपी सरकार के होते हुए जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो इंडिया के झंडे पे नहीं खेला पाए भाई। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं। युवाओं की आंखें खुल गई। आप अभी तक अंधभक्ति बने? नहीं सर, अंधभक्त वाली कहानी नहीं है। जो है वो बताएंगे, ना अंधभक्त। क्या नाम है? मुनव्वर खान जी। तो ये जो बीजेपी में काम करने वाले लोग थे जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, उसके बाद जो है वो वहाँ से निकलकर समझ गए, अवेयरनेस आ गई। यही लोग क्या 18 साल से सो रहे थे? 18 साल आपका भाई, अब उम्र आई ना। सबसे पहले 18 साल में हम तो बेवकूफ़ थे। क्यों पता है क्यों? क्योंकि जो हमारे आँख कान दुनिया है ना, वो सब उनके पास थी। जो भी चीज़ हम देखते थे वो बीजेपी के थ्रू दिखती थी, हम जाते थे मोदी जी ऑनलाइन दिखती थी, सब चीज़ें मोदी जी बनने लगे हुए थी। आज क्या हो रहा है पता है? आज समझदारी आ रही है, क्योंकि अब जड़े हुए ना, जब समझ में आ रहा है कि ग्रेजुएट होने के बाद भी 8,000 में नौकरी करनी है, कहीं प्यून की नौकरी मिल रही है या दुनिया भर की ड्यूटी ग्रेजुएट होने के बाद, तब पता पड़ रहा है कि भाई बीजेपी को वोट देके कितना बताइए। बिल्कुल भाई का कहना बिल्कुल सही जी। उनको कुछ करो ना करो, कम से कम डर तो रहे कि हाँ हमें हटा सकते हैं अगर काम नहीं करे तो। हाँ बिल्कुल आपका कहना सही है, पर बात ये आती है कि आप कहते हो महंगाई बढ़ी। अगर महंगाई बढ़ी तो लोगों की तनख्वाही भी बढ़ी। जो एक सेकंड सभी की बढ़ी। मजदूर मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, जो रेट 2011 में था आज भी वो वही रेट। जब इलेक्शन आता है सरकार को डर लगने लगता है। योजना एक मिनट, तनख्वाह किसकी बड़ी बताइए? जब इलेक्शन आता है सरकार को डर लगने लगता है मतदाताओं से, जनता से, तो उनके लिए एक नई योजना लेकर आते हैं और उस योजना को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कर्जा ले लेते हैं सरकार। और वो सरकार जो कर्जा लेती है वो आप ही के सर पे लेती है, उसके बाद आपकी आंखें नहीं खुलती। नहीं बिल्कुल, अगर कर्जा लेती है गवर्नमेंट तो अपने बेस पे लेती है, अपने ऊपर लेती है। 5 साल क्यों नहीं करती जी? 5 साल लेती है, हर बार तो कर्जा 5 साल वो ऐसी जनता की खिदमत क्यों नहीं करती?
देखिए सर, 7 साल के अंदर सारी योजना आई। ये अगर आप 4 महीने पहले पुरानी लाडली योजना की बात कर रहे हैं तो ये पीएम जन कल्याणकारी योजना जो है प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, ये 3 साल से लोग चल रही है कोरोना से। 3 साल से शिवराज जी और अपने नरेंद्र मोदी जी गेहूं गवर्नमेंट को फ्री बांट रहा है, वो भी तो अपनी जेब से ही बांट रहा है ना, सब्सिडी उस पर दे रहा है। उनकी जेब से नहीं बांटते वो, ये सरकार का पैसा होता है, हमारे टैक्स पेयर का पैसा। ये तो सरकार की योजना लाई तो जनता के हित में ना। देखिए सबसे बड़ी बात जो है ना, सबसे बड़ी बात जो है ना, बीजेपी और कांग्रेस के जो भी नेता अगर ये बात कहते हैं कि हम अपनी जेब से जो है वो जो है योजनाओं का जो लाभ देते हैं, जो भी गल्ला बांटते हैं या कोई भी योजना का लाभ देते हैं, वो फला साहब देते हैं, फला सरकार देती है, सरकार नहीं देती। सब गवर्नमेंट का ही होता है, वो तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? सब गवर्नमेंट आपका और मेरा हमारा टैक्स पेयर का पैसा। पर योजना तो सरकारी बनाती है ना सर, योजना तो सरकारी लाती है, मेंटेलिटी तो सरकार की ही होती है ना। फिर क्यों कहा जाता है कि सरकार दे रही है? नहीं, सरकार तो दे रही है। सरकार ये को ना करेगी मैं अपने जेब से दे रही हूँ, हमारा पैसा है, हमारा पैसा टैक्स सरकार दे रही है। पैसा देती है, वो LIC बेच के देती है, वो BSNL बेच के देती है, ये सारी चीजें वो बेच के देती है। रेलवे पूरा बेच दिया, पूरे स्टेशन बेच दिए, सब बेच दिया। आप जानकारी लीजिए भाई, जो कांग्रेस के पूरे राज्य में अभी बात हुई है जो डेवलपमेंट सुनिए, आप डेवलपमेंट सुनिए, आप डेवलपमेंट सुनिए। मेट्रो प्रोजेक्ट लाए गए भारत में, और टेक्नोलॉजी ली गई जापान से, कंस्ट्रक्शन वर्क लिए गए जापान से, और कर्जा भी उनने ही दिया है। कम ब्याज भरते रहेंगे और रेवेन्यू वो कमाएंगे, और कर्जा ऊपर से हो गया। और डेवलपमेंट के नाम पे जो बोलते हैं ना, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, देश में इतना विकास हो रहा है, इतनी इमारतें बन रही, इतनी मेट्रो बनी, कर्जे पे हैं सारी। देखिए सीधी सी बात यह है कि रोटी को एक साइड से सेकेंगे तो जल जाएगी, पलटना पड़ता है। सो की सीधी बात, अब पलटने का वक्त है। जल गई ना, अब जल गई, अब पलट गई, रोटी जल अब हाँ, अब जल चुकी है, दूसरे साइड से पकाना पड़ेगा, जब तो खाने में अच्छी लगेगी। दिया है वो 3 तारीख को, ये रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा। अब तो 2013 में आपका 200 का आंकड़ा था, 60 में निपट गए थे आप। ये सर खड़े पूछ लीजिए, 116 भी लाए थे ना। जी आंकड़ों की बात कर रहे हो ना जी, तो कांग्रेस आगे निकाली गई है। अब तो भाई आंकड़े ऐसे हैं कि 92 से पहले एक सीट गिफ्ट करी। अब बेस खत्म हो चुकी है। 17 अच्छा, अब तो बेस खत्म हो गई है। 17 तारीख को जनता ने फैसला कर दिया है। आप सरकार अगर बनती है, किसकी बनेगी सरकार? जी अभी जहाँ तक के आंकड़े बता रहे हैं वो बता रहे हैं कांग्रेस के, और बाकी का 3 तारीख को जनता को पता चल जाएगा। क्या उम्मीद करते हैं कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो क्या उम्मीद है आपको? क्या सबसे पहले नफरत है और मोहब्बत की दुकान चालू हो जाएगी। बस जो नारा चल रहा है राहुल गांधी जी का, वही जो कांग्रेस चला रहा है वही चलेगा। ये बात देखिए आप, राहुल गांधी ने जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का पैदल सफर किया, उसमें एक अच्छा मैसेज दिया जनता को, और जनता अपने मुंह से यहाँ पर बोल रही है। देखिए गांधी को जो एक पर्टिकुलर पप्पू डिक्लेयर कर दिया गया था, एक्चुअल वो है नहीं। जो ये यात्रा से उनने प्रूफ कर दिया है कि वो पप्पू नहीं है। 3 तारीख को, और सबसे बड़ा पनौती कौन है हिंदुस्तान का? वो हिंदुस्तान के इंडिया के मैच में लोगों ने देख लिया था। देखिए यहाँ पर किसी वर्ग की, किसी जाति की, किसी समुदाय की बात नहीं चल रही है, बल्कि यहाँ पर हर जाति और समुदाय के लोग हैं। आपका क्या नाम है? उमेर नाम है मेरा। उमेर। आपका क्या नाम है? शुभम नागेश्वर। आपका क्या नाम है? सोहेल कुरैशी। आपका क्या नाम है? मकसूद। यतेंद्र सिंह। अभिलाष। विनीत सेन। तो देखिए ये हिंदू मुस्लिम का कॉम्पैक्ट, और यहाँ हिंदू खड़े हैं या मुसलमान खड़े हैं, एक ही ज़बान में एक ही बात कर रहे हैं। तो ये है बदलाव, और हमें साफ दिख रहा है कि ये इस तरह की अगर बात हो रही है तो रोटी पलटने की बात कर रहे हैं युवा, तो इसका मतलब ये है कि सरकार बदलने जा रही है। 3 तारीख को शिवराज सिंह का पूरा बिस्तर चला जाएगा। 3 तारीख इन युवाओं की बातें सुनकर तो लग रहा है कि सरकार बदलने जा रही है, लेकिन अब वो तो आने वाला चुनावी परिणाम ही बताएगा कि सरकार बदलती है या नहीं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ पत्रकार शाहिद कामिल। मैं उनसे भी इस बारे में राय लूंगा। सरकार बदलने की बात कर रहे हैं, क्या आपका क्या अनुमान है? जाहिर है, जैसे अभी ये भाई ने कहा कि एक तरफ रोटी अगर सेकी जाएगी तो कहीं ना कहीं जल जाएगी, क्योंकि युवा हैं। अब अगर वो उनके पैमाने पर अगर वो खरे नहीं उतरती सरकार, क्योंकि युवाओं का मानना है कि रोज़गार को लेकर अभी जैसे सवाल जिस तरह से ये बात हो रही है कि जो अपनी मुफ्त की रेवड़ियाँ जो बढ़ रही थी, उसकी वो सवाल लोगों के जहन में है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है वो है रोज़गार का। और इस बार
जो चुनाव है वो सांप्रदायिक नहीं हुआ, हिंदू और मुसलमान नहीं हुआ। इस बार के चुनाव में 3 फैक्टर थे, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस चुनाव के अंदर भाजपा और कांग्रेस का चुनाव नहीं था, बल्कि एक चेहरे का चुनाव था कि अगर जो प्रत्याशी है वो सामने कौन है, कब उसने क्या काम किया है, उसने विकास किया है कि नहीं किया, उसने पिछले 5 साल अपनी जनता से वो कनेक्ट रहा है कि नहीं रहा, इस तरह का चुनाव था। ये चुनाव वो चुनाव था जिसमें कमांडर खुद सैनिक बनकर चुनाव मैदान में उतर गए। जैसे आपको मैं बता दूं कि नरेंद्र सिंह तोमर हैं, राकेश जी हैं और तमाम कैलाश विजयवर्गीय जी हैं और तमाम ऐसे 7-8 लोग जो थे, प्रहलाद पटेल जी। तो मतलब जो कमांडर सैनिक बनकर अगर मैदान में उतर जाएं तो जाहिर है कि सत्ता पक्ष जो सत्तारूढ़ पार्टी थी कहीं ना कहीं वो डरी हुई थी। एक मज़ेदार बात यह है कि बीजेपी जिन कंधों पे बैठकर अपने दाव खेल रही थी, आज वो कंधे जो है उसके जो है सरकते नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ ये युवा खड़े हैं और एक ही राजनीति होती थी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, आज वो उन्होंने बदल के रख दी है। ये युवा खड़े हैं, ये हिंदू हैं, ये युवा खड़े हैं, मुसलमान हैं, लेकिन बात एक ही कर रहे हैं कि विकास की बात हो और जो सरकार, जो भी सरकार हो, वो हिंदू मुस्लिम की बात ना करे बल्कि विकास की बात करे और इस देश की तरक्की की बात करे। इस पर जो है ये चुनाव हुआ है। तो क्या आप निश्चित तौर पर युवा जानता है, किसी को आप बेवकूफ़ कुछ वक्त तक ही बना सकते हैं। एक 5 साल, 10 साल, 15 साल हिंदू मुसलमान की राजनीति अब इस देश से ख़त्म हो चुकी है। अब लोग सांप्रदायिकता पर वोट डालना बंद कर चुके हैं। अब रोज़गार चाहिए, अब डेवलपमेंट चाहिए। अब ये यूथ है, ये पढ़ा लिखा यूथ है, ये आईटी वाले लोग हैं, ये इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे। आप जब तक बेवकूफ़ बना रहे थे, जब तक बन रहे थे लोग, लेकिन अब लोग जान रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है। आज आप छोटी छोटी सी बातें जो हैं वो आपको अखबार में सुबह पढ़ने से पहले विदिन सेकंड लोगों को पता चल जाता है कि कहाँ किसने, पुलिस वाले ने किसी को मारा, कहाँ किसके साथ ज़्यादती हुई। अगर आप मीडिया, आपके ज़रिए अगर मीडिया नहीं बता पाता तो आज यूट्यूबर हैं वो लोगों को बता रहे हैं कि ज़रा सी बातों को वो बता रहे हैं। तो अब आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, अब लोग पढ़े लिखे हैं। तो ये है शाहिद कामिल, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो कि पूरी विधानसभा, मध्य प्रदेश की विधानसभा के जितने भी प्रत्याशी थे, जितने भी नेता थे, उनके ऊपर जो है विश्लेषण कर रहे थे, उनके ऊपर तबसरा कर रहे थे और ये बता रहे थे कि सरकार किसकी बनने वाली है। कैमरामैन राज के साथ मोहम्मद यूसुफ, प्रदेश जनवार्ता के लिए।